बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कुछ माएं छत से धुले हुए कपड़े उतारते हुए बालकनी से नीचे झांककर अपने लख्त जिगर को आवाज दे रही थी। बेटा, खेल कूद बस करो, अंदर आ जाओ। देखो, लगता है जैसे तूफान आने वाला है। एक रेहड़ी वाला तेज तेज गली से गुजर रहा था। इतने में एक गेट खुला। औरत ने रेहड़ी वाले को आवाज दी, भाई 1 किलो करेला देते जाओ। रेहड़ी वाले ने मुंह बनाकर रेहड़ी रोकी और करेला तोलकर शॉपर में डालते हुए बोला, बहन, तुम्हारे करेलों के चक्कर में बारिश शुरू हो गई तो मेरी सारी सब्जी खराब हो जाएगी। औरत ने शॉपर पकड़ा, पैसे दिए और शुक्रिया अदा करके घर के अंदर चली गई। रेहड़ी वाले ने आगे बढ़ने से पहले बड़ा सा शॉपर निकाला, उससे रेहड़ी को ढांप कर बांध दिया ताकि घर पहुंचने तक बारिश शुरू हो भी जाए तो सब्जी खराब ना हो। गली से बाहर निकलते हुए गली के कोने पर महरू खड़ी आसमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। जी वाले ने उसे देखा तो बोला, अरे ओ पगली, मौसम बहुत खराब है, तू भी किसी साए में पनाह ले ले। क्या आसमान को देखकर दांत निकाल रही है? ये कहकर रेहड़ी वाला तो तेज तेज कदम उठाए चलता बना। महरू बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखती रही और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, कितने दिन बाद बारिश हो रही है, चलो इसी बहाने मैं नहा तो लूंगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। महरू खुशी के मारे बारिश में उछलने लगी। गली के अंदर तो बिल्कुल खामोशी थी। अलबत्ता रोड पर चंद गाड़ियां आ और जा रही थी। बहुत दिन के बाद जो बारिश हुई तो खुलकर हुई। खूब बारिश हुई। महरू बारिश में नहाती रही। अभी बारिश हो रही थी कि उसे सर्दी लगने लगी। उसने तेजी से गली के अंदर जाने की राह ली और तेज कदम उठाती गली से बाहर दूसरी जानिब निकली। रास्ते में नलका लगा हुआ था, वो हैंडपंप के नीचे बैठ गई और खुद पर नलका चलाने लगी। जब साफ हो चुकी तो दोबारा चल पड़ी। वहां से चंद कदम दूर एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी। किसी जमाने में वो होटल हुआ करता था। फिर होटल का मालिक मुल्क से बाहर चला गया तो उसका होटल बंद पड़ा पड़ा टूट फूट का शिकार हो गया। महरू के लिए वही पनाहगाह थी। कचरे के ढेर के इर्द गिर्द रहने वाली महरू सख्त सर्दियों की रातों और बारिश के मौसम में होटल के बरामदे की छत के नीचे सो जाती। इस तरह उसका गुजारा हो जाता। वो बरामदे में अपनी मतलूबा जगह पर पहुंची। टूटी फूटी दीवारों की सुराखों में उसने कंघी और टूटा हुआ शीशा छुपा रखा था। कंघी वो कहीं से मांग कर लाई थी और टूटा हुआ शीशा उसे कचरे के ढेर से मिला था। उसने टूटे हुए दीवार की दरारों से एक शॉपर निकाला जिसमें कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसे अच्छी तरह झाड़ा, जो वो चंद दिन पहले एक दर्जी की दुकान से मांग कर लाई थी। और एक जोड़ा था कपड़ों का। जोड़ा इसी मोहल्ले की एक औरत ने उसे तर्ज खा कर दिया था। वो होटल के पीछे गई, कपड़े तब्दील किए, कपड़े के टुकड़े से अपने बाल खुश किए और वापस उसी जगह आकर बैठ गई और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। बाल अच्छी तरह खुश्क हो गए तो उसने कंघी की चुटिया बनाई और चंद लम्हे टूटे हुए आईने में अपनी खूबसूरती देखती रही। महरू की उम्र 20 साल थी। 4 साल पहले वो इस इलाके में आई थी। इस इलाके के लोग अच्छे थे। जवान खूबसूरत लड़की कचरे के ढेर के इर्द गिर्द रहती, कोई उसे कुछ न कहता, ना तंग करता। ठिकाना कोई था नहीं। कोई रोटी देता तो खा लेती, वरना भूखी बैठी रहती। वो भीख नहीं मांगती थी, ना ही किसी के पीछे पड़ती कि कोई उसकी मदद करे। ला जरूरत किसी से बात न करती, बल्कि बाज औकात जरूरत के वक्त भी बात करने से हत्तुल इम्कान गुरेज करती। शुरू में जब वो यहाँ आई तो लोगों ने समझा कि शायद वो गूंगी है, मगर वो गूंगी नहीं थी। किसी को भी उसकी हकीकत का इल्म नहीं था और ना ही वो अपना माजी किसी के साथ डिस्कस करती। बस एक बार यूं हुआ कि गली से गुजरते हुए मस्जिद के इमाम ने उसे कचरे के ढेर के पास बैठे देखा तो उससे उसके बारे में पूछ बैठे। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, साहब मैं लावारिस हूं, सिर्फ दरख्वास्त है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ा दीजिएगा। इमाम साहब उसकी बात से बहुत मुतासिर हुए। उसके बारे में और भी पूछते रहे, लेकिन या तो वो कुछ जानती नहीं थी या बताना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद इमाम साहब ने मस्जिद में आने वाले मोहल्ले के नमाजियों से दरख्वास्त की कि इलाके में आने वाली अनजान लड़की को वगैरह दे दिया करें और कोई उसे तंग न करे। से ही मोहल्ले वाले उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं। जब वो आई थी तो उसका कोई नाम भी नहीं था। मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून ने उसका नाम महरू रखा, क्योंकि वो रोजाना शाम का खाना उसके लिए भिजवाती थी। नाम इंसान की शख्सियत की पहचान है और कोई पहचान तो वो दे नहीं सकती थी, तो नाम ही रख दिया।
हर किसी से नावाकिफ महरू के पास एक दिलकश खूबसूरती थी। ये बताती थी कि महरू का ताल्लुक किसी अच्छे घराने से था। क्या वो बचपन में किसी हादसे में अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी? कि लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त से नीचे उतरे रहते, उसकी जुमुर्द सब्ज आंखें मासूमियत से चमक रही होती, और उसकी मुस्कुराहट जो बहुत कम ही उसके चेहरे पर आती वो दिलों को पिघला सकती थी। लेकिन उसकी जाहिरी शक्ल हद दर्जा संजीदगी और मायूसी की तहों में छुपी हुई थी। न जाने उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसने उसे छोटी उम्र में ही तन तनहा सड़कों पर खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया। चीथड़ों में ढकी महरू कचरे के ढेर की गहराइयों में अक्सर पनाह ढूंढती नजर आती थी। मोहल्ले वाले उसे कचरे में छुपी एक काबिले रहम शख्सियत के सिवा कुछ नहीं समझते थे। एक दिन महरू सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सूट में मलबूस एक शख्स निकला और उसके साथ एक मॉडर्न औरत गाड़ी से निकली। आदमी बोला, कौन हो तुम, पर क्यों घूम रही हो? महरू खामोशी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रही थी। औरत ने कहा, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? आदमी बोला, मुझे तो ये पुलिस केस लगता है, इसे गाड़ी में बिठाओ। इससे पहले कि औरत महरू को पकड़ती महरू वहां से भाग निकली। आदमी बोला, देखो मैंने क्या कहा था, जल्दी गाड़ी में बैठो। उनके पास गाड़ी थी, महरू के पीछे थे। महरू भागती हुई गली में पहुंची। वही बुजुर्ग खातून जो रोजाना शाम के वक्त उसे खाना देती थी। महरू सीधा उसके दरवाजे पर गई और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। यहाँ बुजुर्ग खातून ने दरवाजा खोला, वहां गाड़ी में बैठे मर्द औरत ने वहीं गेट पर ब्रेक लगाई। बुजुर्ग खातून हैरत से महरू को देखते घर से बाहर निकली। इसी अस्ना में गाड़ी से आदमी और औरत भी निकल आए। महरू बुजुर्ग खातून के पीछे छुप गई। बुजुर्ग खातून ने उससे पूछा, जी आप लोग कौन हैं? उन्होंने दुआ सलाम के बाद अपना तारुफ करवाते हुए कहा, हम दारुल अमान से हैं, पिछले कई दिनों से रोज यहाँ आते जाते हैं। इस लावारिस लड़की को सड़क पर घूमते हुए देखते हैं तो आज हमने सोचा कि इसके बारे में पता करते हैं कि अगर ये वाकई लावारिस है तो इसे दारुल अमान ले जाते हैं, क्योंकि जवान और खूबसूरत लड़की को रोड पर इस तरह नहीं घूमना चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं। भी जानती है, लेकिन ये हमारे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से भाग पड़ी तो जाहिर है हमें भी शक हुआ कि पता तो करें कि ये है कौन। बुजुर्ग खातून ने महरू की तरफ देखा। महरू ने खौफजदा नजरों से खातून की तरफ देखते हुए ऐसा इशारा किया जिससे बुजुर्ग खातून समझ गई कि वो इनके साथ नहीं जाना चाहती। बुजुर्ग खातून ने कहा कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरी पोती है। महरू बोल नहीं सकती, गूंगी है और ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, इसलिए कभी कभार घर से बाहर निकल जाती है मगर खुद ही वापस आ जाती है। आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें, लेकिन कोई बात नहीं है। दारुल अमान से आए मर्द और औरत को यकीन आया या नहीं, लेकिन बुजुर्ग खातून ने उन्हें जवाब ऐसा दिया कि वो पलटकर कोई जवाब न दे सके और वहां से चले गए। बुजुर्ग खातून महरू को अंदर ले आई। महरू डरते डरते अंदर आई। बुजुर्ग खातून ने कहा, डरो नहीं, मैं घर पर अकेली हूं, तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं, इसलिए खतरा महसूस होने की सूरत में तुम यहां से भी भाग सकती हो। मैं इस उम्र में तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊंगी। हंसते हुए अपने कमरे में चली गईं और इजी चेयर पर बैठ गईं। महरू डरते डरते उनके पीछे चलती उनके कमरे की दहलीज पर पहुंचकर रुक गई। घर में वाकई कोई नहीं था, मगर महरू अंदर आने की बजाय वहीं दहलीज पर बैठ गई। बुजुर्ग खातून ने हाथ में तस्बीह पकड़ रखी थी और वो हंसते हुए बोली, अरे तुम वहां क्यों बैठ गई हो, मेरे पास आओ, यहाँ सोफे पर बैठो। महरू ने कमरे के अंदर झांका और नहीं में सर हिला दिया। बुजुर्ग खातून कहने लगी और बोली, बहुत समझदार हो, तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। साल हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए, 16 साल की थी और अब माशाल्लाह 20 साल की हो गई हो। क्या सोचा है, क्या इसी तरह सड़कों पर मारे मारे घूमते फिरते जिंदगी गुजारनी है? ना किसी से सवाल करती हो, ना भीख मांगती हो, ना अपनी मुसीबतों का रोना रोती हो। इसका मतलब तो यह है कि तुम भिखारन नहीं हो, बल्कि किसी अच्छे घराने से हो। लेकिन छुपाने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। महरू खामोशी से बैठी हुई थी। बुजुर्ग खातून को यह तो समझ आ गई थी कि इसका एतमाद हासिल करना आसान नहीं था। ये उन्होंने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। बुजुर्ग खातून ने बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी में आए तमाम नशेब व फराज महरू के सामने रख दिए। महरू नीचे बैठी घुटनों पर अपनी ठोड़ी रखे बहुत तवज्जो से उनकी बातें सुनती रही।
बुजुर्ग खातून ने आखिर में कहा, जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? राज का सुनते ही महरू इंतहाई तवज्जो से उन्हें सुनने लगी। बुजुर्ग खातून बोली, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज यह है कि मेरा बेटा मेरा सगा बेटा नहीं है, बल्कि मैंने उसे गोद लिया था, और ये राज मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, तुम्हारे चाचा यानी मेरे शौहर मेरे शरीक राज थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 10 साल बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। पहले तो रोती रही। रोते रोते जब आंसू खुश्क हो गए तो जिंदगी की तन्हाई को दूर करने का यही हल निकाला कि हम कोई यतीम बच्चा गोद ले लें। शौहर ने मेरा गम देखा तो उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने बच्चा गोद ले लिया और बेटे को लेकर इस शहर में आ गए। यहाँ हमें कोई नहीं जानता था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये पता चले कि मेरा बेटा मेरा अपना नहीं है। तू भी मेरा ये राज किसी को मत बताना। ये सुनकर महरू ने नहीं में सर हिलाया और बोली, नहीं बताऊंगी। बुजुर्ग खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है, तू कुछ बोली तो सही। फिर क्या ख्याल है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी? फिर तो महरू सोचती रही। फिर दहलीज से उठकर बुजुर्ग खातून के पांव के पास नीचे बैठ गई। वो मना करती रही कि ऊपर बैठ जाओ, मगर महरू न मानी। बुजुर्ग खातून उसकी कहानी सुनती रही और हैरत से उसे देखती रही। मेरा नाम जरताशा है। मैं 3 साल की थी तो खानदानी दुश्मनी ने बाबा की जान ले ली। बाद वो अम्मी को जान से मारने की धमकी देने लगे। एक दिन अम्मी ने रातों रात मुझे गोद में उठाया और कुछ जरूरी सामान लिया और गांव छोड़ दिया। अम्मी मुझे लेकर न जाने किस शहर में चली गई। मुझे उसका नाम याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। 2 साल अम्मी मुझे वहां लेकर छुपती छुपाती जिंदगी बसर करती रही। उसी तरह 2 साल गुजर गए। एक दिन अम्मी का भाई मेरा मामू हमें ढूंढता हुआ वहां निकला। उसने अम्मी को बताया कि जरताशा की जान खतरे में है। बाबा को मारने वालों ने धमकी दी है कि वो बाबा के खून को यानी मुझे भी मार देंगे। वो मुझे और अम्मी को ढूंढ रहे थे। मामू ने अम्मी के हाथ पर पैसे रखे और बोले, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे शक है कि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैंने अब्बा को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं ठीक 2 दिन के बाद तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगा। मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलना। मामू के जाने के बाद अम्मी बहुत घबरा गई। ने मुझे ये तो नहीं बताया कि मामू ने हमें कैसे तलाश किया है। उस दिन अम्मी मुझे कमरे के अंदर ले गई और चंद बातें जो अम्मी ने मुझे की मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मैं महज 5 साल की थी, लेकिन आज भी अम्मी की वो बातें मेरे जहन में नक्श हैं। उन्होंने कहा, जरताशा मेरी बेटी, 2 दिन बाद तुम्हारे मामू हमें लेने के लिए आएंगे। अगर वो ना भी आए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी नन्ही परी, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना। यहाँ से दूर चली जाना। किसी को अपने करीब मत आने देना। किसी के करीब मत जाना। अपना नाम किसी को नहीं बताना। तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसी को मत बताना। बस यही कहना, लावारिस हो। अम्मी के उन अल्फाज लावारिस ने मेरा दिल चीर दिया। मैं अम्मी के गले लग गई। ठीक 2 दिन बाद मामू नहीं आए, लेकिन अम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उस वक्त मैंने बाहर का दरवाजा खोला तो हमारे घर के सामने खरगोश खड़ा था। मैंने मुड़कर अम्मी को देखा और चुपके से खरगोश के पीछे बाहर निकल गई। देखते ही खरगोश भाग पड़ा। मैं भी उसके पीछे भाग पड़ी। बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, मगर ना पकड़ सकी। आखिर थक हार कर अम्मी का ख्याल आया तो मैं घर की तरफ भागी। घर के बाहर 2 लोगों को निकलते देखा। मैं बच्ची थी। अम्मी ने भी बहुत डराया हुआ था। डर के मारे एक दरख्त के पीछे छुपकर उन्हें जाते हुए देखने लगी। वो जा चुके तो मैं घर की तरफ भागी। अंदर गई तो देखा अम्मी सहन में जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैंने उन्हें जगाने और उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो न उठी। मैं रोने लगी। मोहल्ले के एक आदमी को बुला कर लाई। उसने अम्मी की नब्ज चेक की तो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा तुम्हारी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं, अब वापस नहीं आएंगी। तुम बैठो, मैं अपने घर से खातीन को भेजता हूँ। मैं अम्मी के पास बैठी रो रही थी कि इतने में मामू आ गए। मामू को देखते ही मैं उनसे लिपट गई, लेकिन उसी लम्हे कुछ लोग घर के अंदर घुस आए। उन्होंने मामू पर हमला कर दिया। मामू ने मुझे कहा, जरताशा भाग जाओ यहाँ से। मैं घर से भाग निकली। नहीं मालूम मेरे पीछे वो लोग आए या नहीं, लेकिन मैं बच्ची थी। कोनों खुदरों में छुपकर मैंने अपनी जान बचा ली, लेकिन अल्लाह जाने मामू के साथ क्या हुआ। उस दिन से खुद को बचाती फिर रही हूँ, भागती फिर रही हूँ। उस दिन से सफर में हूँ। पता नहीं मेरा ये सफर कब खत्म होगा। इस सफर में एक गरीब औरत मिली जिसने मुझे सहारा दिया। गरीब और अकेली थी। मुझे लावारिस को देखकर शायद उसने यही सोचा कि इसे सहारा मिल गया है। उसने 6 साल मेरी परवरिश की। बहुत अच्छी और नेक औरत थी।
زمانے میں رہنا سکھایا، لیکن وہ بھی میری طرح بھری دنیا میں اکیلی تھی۔ میں 11 سال کی ہوئی اور وہ ایک دن اچانک فوت ہو گئی۔ میں ایک بار پھر یتیم اور لاوارث ہو گئی۔ 5 سال اس شہر میں دھکے کھاتی رہی، کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ پھر ایک دن ٹرین میں بیٹھی اور یہاں آ گئی۔ بزرگ خاتون نے غمگین لہجے میں کہا، زرتاشا بیٹا، میں تمہیں زرتاشا کہوں یا مہرو؟ مہرو بولی، میں نے نام کے ساتھ اپنی پہچان مٹا دی ہے، آپ مجھے مہرو ہی کہیں۔ بزرگ خاتون کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ مہرو نے کہا، مدد کرنے کا شکریہ، میرا راز کسی کو نہ بتائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور گھر سے نکل آئی۔ بزرگ خاتون اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نہ روکنے کی ہمت تھی، نہ کچھ کہنے کی، نہ ہمدردی کے الفاظ مل رہے تھے۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان جھولتی بزرگ خاتون حیرت میں مبتلا تھی۔ مہرو کی مشکلوں کے سامنے انہیں اپنی مشکلیں حقیر نظر آ رہی تھیں۔ ایک دن محلے کے قریبی کرکٹ گراؤنڈ میں میلہ لگا۔ ہر طرح کا سٹال لگایا گیا تھا، جن میں کپڑے، جوتے، کھانے پینے کے سبھی سٹال موجود تھے۔ بچوں کے لیے جھولوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مہرو بھی میلہ دیکھنے وہاں پہنچ گئی۔ چند لمحوں بعد 10 سے 12 افراد میلے کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سب سے آگے چلنے والا شخص اپنی شان و شوکت کی وجہ سے کسی بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میلے میں اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے آئے تھے۔ میلے میں موجود ہر شخص انہیں بے پناہ دلچسپی اور تجسس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ مہرو کا دل گھبرانے لگا۔ اسے ہجوم میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ میلے سے نکلی اور اپنے محلے کی طرف چل پڑی۔ میلے میں آنے والے افراد، جن میں سب سے آگے چلنے والا شخص اور اس کے پیچھے آنے والے سب لوگ، میلے میں لگے تمام سٹال کو انتہائی حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ سب سے آگے چلنے والا شخص پینٹنگز کے ایک سٹال پر رکا۔ وہ سٹال پر رکی ایک پینٹنگ کو بغور دیکھنے لگا۔ اس پینٹنگ میں ایک حیرت انگیز لڑکی کو دکھایا گیا تھا، جس کے لمبے سیاہ بال آندھی کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں غم سے بھری ہوئی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ تصویر کا رنگ ایسا تھا جیسے ہاتھ لگایا تو میلی ہو جائے گی۔ اس کے لرزتے ہوئے خشک ہونٹ بتا رہے تھے جیسے وہ کئی دن سے پیاسی ہو۔ وہ شخص سے بنی اس پینٹنگ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے حیران ہو کر دکاندار سے اس کی شناخت کے بارے میں پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ کیا یہ کردار حقیقت ہے یا تصوراتی تصویر ہے؟ دکاندار نے اس کی تصویر کے لیے دلچسپی دیکھی تو کہا، یہ ایک حقیقی کردار ہے اور میں نے خود اسے بنایا ہے۔ یہ سن کر دوسرا شخص چونک گیا۔ اس نے اس لڑکی کا پتہ پوچھا، لیکن دکاندار اسے پتہ بتانے سے قاصر تھا۔ بولا، اس نے راہ چلتے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی پینٹنگ بنا ڈالی۔ اس شخص نے دکاندار کو اس تصویر کی منہ مانگی قیمت ادا کی اور تصویر خرید لی۔ اجنبی شخص اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے محل میں پہنچا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ اس محل کا مالک اور شہنشاہ جنات تھا۔ شہنشاہ نے اس پینٹنگ کو اپنے ایک کمرہ خاص میں لگایا اور اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو انسانوں کی دنیا میں تلاش کرو، جہاں سے ممکن ہو اسے لے کر آؤ۔ شہنشاہ جنات کے ملازم 3 طاقتور جنات شہنشاہ کے حکم کے مطابق پر اسرار لڑکی کی تلاش میں نکلے۔ سارے جنات گلیوں میں گھوم کر پینٹنگ والی لڑکی کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران انہیں پتہ چلا کہ جس شخص نے شہنشاہ کو وہ پینٹنگ بیچی تھی اس لڑکی کا ٹھکانہ جانتا ہے، لیکن اتنے سارے پیسے ملنے کے بعد وہ لالچ میں آ گیا اور وہ اس لڑکی کی مزید تصویریں بنا کر بیچنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی جنات کو اس کا علم ہوا، وہ اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ تھوڑے سے ڈراوے اور دھمکی کے بعد اس شخص نے بتایا کہ پینٹنگ والی خوبصورت لڑکی کچرے کے ڈھیر کے پاس رہتی ہے، لاوارث لڑکی ہے، اس کا نام مہرو ہے۔ مہرو کا پتہ لے کر وہ جنات مہرو کے ٹھکانے پر پہنچے۔ انہوں نے مہرو کو کچرے کے ڈھیر کے آس پاس پایا، جہاں وہ ایک کمزور شخصیت کسی ضائع شدہ ملبے کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک جنزاد نے آگے بڑھ کر جب مہرو کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ شہنشاہ کی پسند کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مہرو کے نازک خد و خال اس گندگی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ قریب لگے موبائل ٹاور کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ ہمدردی سے مغلوب ہو کر ایک جنزاد نے آگے بڑھ کر اسے جگایا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے 3 افراد کو کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے بھاگ جاتی، جنزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت گلی میں مکمل خاموشی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ مہرو اچانک کہاں چلی گئی۔ مہرو کو کوہکاف میں شہنشاہ جنات کے حضور پیش کیا گیا۔ شہنشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ اس نے تمام درباریوں کو دربار سے باہر بھیج دیا۔ کمزور نحیف لڑکی مہرو خوف کے مارے کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔
शहनशाह अपने तख्त से उतरा, महरू के पास आया और उसने उसे हाथ लगाना चाहा कि महरू की चीख निकल गई। शहनशाह फौरन पीछे हट गया। उसने महरू को दिलासा दिया कि वो डरे नहीं, लेकिन महरू ने रोना शुरू कर दिया। मासूम जज्बात रखने वाली वो नाजुक सी लड़की थी, किसी कांच की गुड़िया की माने जैसे हाथ लगाया तो टूट जाएगी। शहनशाह ने महल की खास खातमाओं को बुलाया और उन्हें जरूरी हिदायत देकर महरू को उनके साथ भेज दिया। महल का सहन जल्द ही महरू का नया घर बन गया। शहनशाह के हुक्म के मुताबिक माओ ने महरू की सेहत बहाल की। नौकरानियों ने उसे नहलाया और पुरताइश गाउन पहनाए। महल चमेली की खुशबू से भर गया था। महरू को महल का बेहतरीन कमरा दिया गया, जिसमें दुनिया की हर तरह की आसाइश थी। शहनशाह की खास मुलाजमा परी अनाबिया को महरू का खौफ खत्म करने और उससे महल के माहौल का आदी बनाने के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया था। परी अनाबिया निहायत खूबसूरत और रहम दिल परी थी कि रहमदिली और मोहब्बत भरी तबीयत ने महरू के खौफ को खत्म करने में बहुत मदद की। महरू को पूरे कोकाब की सैर कराई। महरू को किसी शहजादी की मानिंद कोकाब में प्रोटोकॉल मिलता, इज्जत मिलती। दो खातमाएं शहनशाह के हुक्म के मुताबिक हर वक्त महरू के सामने उसके हुक्म की मुंतजिर रहती। कुछ ही अरसे में महरू यकसर बदल गई। आरामदेह पुरसुकून जिंदगी ने उसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा दिए। वो खुश रहने लगी, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आती। पहली बार उसकी हंसी हालों में गूंजने लगी। तकरीबन एक माह शहनशाह ने इस इंतजार में गुजार दिया कि कब महरू उसके साथ हंसकर बात करेगी, उससे खौफजदा नहीं होगी। शहनशाह चुपके चुपके तो कभी महल से गुजरते हुए महरू के साथ आमना सामना होता तो वो महरू के हुस्न को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेता। शहनशाह कोकाफ महरू के हुस्न के शहर में दीवाना हो चुका था। शहनशाह कोकाफ की कई बीवियां थीं, जो सब जिनजादियां थीं। उनमें एक जिनजादी महरू से बहुत हसद करने लगी थी। वो शहनशाह की सबसे छोटी बीवी थी। ताकतवर और अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली शहनशाह की छोटी बीवी बहुत मुतकब्बिर और अक्खड़ मिजाज थी, लेकिन शहनशाह की महरू के लिए मोहब्बत को देखते हुए वो बराह रास्त महरू को कुछ नहीं कह सकती थी। महरू कोकाफ में हर एक से घुल मिल गई। उसका डर खत्म हो गया। तो एक शाम शहनशाह महरू के कमरे में गया। महरू कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाघ को देख रही थी। मुलाजिमा ने शहनशाह की आमद का बताया। महरू खुद को सेट करने लगी कि इतने में शहनशाह जन्नात महरू के कमरे में आ गया। महरू उसे देखकर तजब्जुब का शिकार थी, नहीं समझ आ रही थी कि क्या करे। शहनशाह ने सवाल किया, क्या आपका डर खत्म हो गया है? महरू ने जवाब दिया, मैंने ये जाना है कि रहमदिली सिर्फ इंसानियत की मिरास नहीं होती। दिली तो अल्लाह ताला खूंखार जानवर के अंदर भी डाल देते हैं। जिन्नात की ये दुनिया मेरे लिए अपनी दुनिया से बढ़कर है। इंसानों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी हंसी भी, जबकि जिन्नात ने मुझे मेरी हंसी और मुस्कुराहट लौटा दी। लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है। शहनशाह ने पूछा, कैसा सवाल? महरू ने कहा, मुझ पर इतनी मेहरबानियां किस लिए हैं? क्योंकि मुझ जैसी मुसीबत के मारे तो हमारी दुनिया में बहुत हैं। फिर मैं ही इतने अच्छे सलूक की हकदार कैसे ठहरी? यही वो लम्हा था जिसका शहनशाह ने पिछले 1 महीने से इंतजार किया था। शशोपंज में मुब्तला शहनशाह ने महरू से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। महरू को उस जवाब की तवक्को नहीं थी, लेकिन शहनशाह दिल जीतना खूब जानता था। उसने महरू को यकीन दिलाया कि अगर वो शहनशाह को नहीं भी चाहेगी तो उसे कोकाफ में इसी तरह इज्जत मिलेगी जिस तरह अब मिल रही है। ये कहकर शहनशाह चला गया। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, और मोहब्बत को इज्जत की चादर ओढ़ दी जाए तो ऐसी मोहब्बत नाकाबिले शिकस्त होती है। यही शहनशाह कोकाफ की कामयाबी थी। शायद वो इंसान के जज्बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसने महरू को आज़ाद छोड़कर उसके ख्यालात को अपना कैदी बना लिया था। उस दिन के बाद से महरू शहनशाह के बारे में सोचने लगी। दिमाग इस दुनिया से चले जाने का कहता तो दूसरी तरफ दिल शहनशाह की मोहब्बत में सिर निगू हो चुका था। और फिर यही हुआ। शहनशाह उस नाकाबिले तरदीद ताल्लुक से इनकार नहीं कर सका जो महरू और उसके दरमियान कायम हुआ था। कदोकामत में इख्तिलाफ के बावजूद उसके दिल अन होकर धड़कने लगे। दो अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखने वाले दो दिल एक दूसरे के लिए जीने लगे। महरू ने शहनशाह की मोहब्बत के सामने घुटने टेक दिए। पहली बार किसी अजनबी के लिए मोहब्बत के एतराफ ने उसे जीना सिखाया। उसे मालूम हुआ कि जिंदगी मोहब्बत के बगैर अधूरी है। शहनशाह कोकाफ जो पहले ही बहुत दिनों से पहलू में मुस्तरिब दिल लिए घूम रहा था, महरू के एतराफ मोहब्बत की वजह से वो खुशी से झूम उठा। उसने शाम के खाने पर पूरे कोकाफ को दावत दे डाली। यही नहीं, आसपास के गांव से भी जन्नात को दावत में शिरकत का पैगाम भिजवा दिया। शहनशाह ने
उस दावत में अपनी और महरू की शादी की तारीख का ऐलान करना था। उस खूबसूरत लड़की की खबर जिसने शहंशाह जन्नात का दिल मोह लिया था, पूरी मुमलिकत में फैल गई। कुछ ने इस गैर मुतवक्के खबर पर खुशी का इजहार किया, जबकि दूसरों ने उसे हकारत की नज़र से देखा। उनका ख्याल था कि कचरे के ढेर से निकलने वाली एक आम सी इंसान ज़ादी किसी भी शहंशाह की मोहब्बत के लायक नहीं हो सकती। वुज़रा ने भी शहंशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन शहंशाह अपनी सल्तनत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए महरू से अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहा। शहंशाह ने महरू को उसूलों के बरखिलाफ अपनी सल्तनत के अजायबात से मुतारिफ करवाया, जिसमें उसे वसी मनाजिर और दिलकश नज़ारे दिखाए गए जो उफक से परे फैले हुए थे। और बदले में महरू ने अपनी मेहरबान और शाइस्ता तबीयत से उसे सिखाया कि हकीकी खूबसूरती रूह के अंदर है और मेहरबानी दिलों के तारीक तरीन को भी बदल सकती है। उनकी मोहब्बत ने कोहकाफ के अंदर उम्मीद की चिंगारी को भड़का दिया। जन्नात ने उन तासुबात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे जिन्होंने उनकी जिंदगियों को ये समझते हुए कहा था कि हकीकी कदर को दौलत या हैसियत से नहीं मापा जा सकता। महरू रद्दशुदा रूह से एक काबिल तारीफ शख्सियत में बदल चुकी थी। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, महरू और शहंशाह के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता गया कि मोहब्बत ने मुआशरे की तरफ से आयत की गई हदों को उबूर करके एक ऐसा बंधन बनाया जिसे ना वक्त और ना ही फैसला मुनक़ता कर सकता है। शहंशाह महरू से शादी की तारीख मुकर्रर कर चुका था, मगर कोकाफ के चंद जीरक बुजुर्गों के दबाव पर वो शादी की तारीख दोबारा आगे कर चुका था। कोकाफ के जीरक बुजुर्ग दूसरे जन्नात में पाई जाने वाली बेचैनी को देखते हुए शहंशाह से बात करके उसे दोबारा शादी की तारीख आगे करने पर राजी कर चुके थे। लेकिन तीसरी बार शहंशाह ने जब शादी की तारीख रखी तो सबको अपना फैसला सुना दिया कि जिसे उसकी महरू से शादी पर एतराज है वो कोहकाफ को छोड़कर जा सकता है। शहंशाह के उस हुक्म से कोहकाफ में सरासमगी फैल गई। हर एक हैरान और परेशान था कि एक इंसान जादी के लिए शहंशाह अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तरफ चहमगोइयां होने लगी। महल के अंदर अलग बेचैनी फैली हुई थी। शहंशाह की तमाम बीवियां उससे नाराज थीं। खासतौर पर सबसे छोटी मलिका आग बगौला थी। वो महल छोड़कर जा सकती थी, वो मैदान छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने हर हाल में महरू को शिकस्त देने की कसम खा ली, लेकिन किस्मत, जैसा कि अक्सर उसके दूसरे मंसूबे होते हैं, शहंशाह जन्नात की सल्तनत के अंदर अदम इत्मीनान और वसवसे उन लोगों की वजह से जोर पकड़ते गए जो ये समझते थे कि महरू की मौजूदगी उनके विरसे को दागदार करती है। शहंशाह के वजीरों और मुशीरों ने उस पर दबाव डाला कि वो अपनी मोहब्बत को तर्क कर दे और अपने कद के लिए ज़्यादा मौजू किसी शहजादी की तलाश करे। सल्तनत के लिए उसकी खिदमात और महरू के लिए उसकी मोहब्बत के दरमियान वो उलझ कर रह गया था। शहंशाह महरू को जाने देने की सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी सल्तनत पर कोई नुकसान या बदअमनी लाना भी नहीं चाहता था। वो जानता था उसे तवाज़ुन की ज़रूरत है। भारी दिल के साथ शहंशाह ने महरू को एक इंतखाब पेश किया, महल में ठहरना और नागुज़ीर नताइज का सामना करना या महल छोड़ना, ताकि वो उसे सल्तनत के अंदर फैलने वाले तूफान से बचा सके। ये जानते हुए कि वो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, महरू ने महल छोड़ने का दिल दहला देने वाला फैसला किया। मोहब्बत में कुर्बानी यही तो है कि महबूब को हद्दुल इम्कान हर तकलीफ से बचाना, और यही महरू भी कर रही थी। वो शहंशाह को आने वाली हर मुसीबत से बचाना चाहती थी। रात के अहाता में यही महरू महल से निकली, शहंशाह का दिल बिखर गया। उसने महरू को अपनी खादमाओं के साथ बेहतरीन जगह पर पहुंचाने के लिए भी कहा, लेकिन महरू ने इनकार कर दिया। उसका पहले भी कोई नहीं था। उसने बाकी जिंदगी भी मोहब्बत के नाम कर दी। रात के अंधेरे में महल से चली गई। कोकाब की खूबसूरती अचानक मद्धम पड़ गई। एक खोखली बादशाही थी जिसने शहंशाह से उसकी सबसे बड़ी खुशी की कुर्बानी मांग ली थी। जब से महरू महल छोड़कर गई, गम ने महल में हर तरफ डेरे डाले हुए थे। वक्त गुजरता गया और उसकी जुदाई के जख्म भरने से इनकारी हो गए। शहर की खुशगवार फिजा की जगह उदासी के एहसास ने ले ली थी। शहंशाह की सल्तनत उस मोहब्बत के बगैर जिसने उसके दिल में जान डाली थी, तारीकी में उतर गई। लेकिन मोहब्बत एक ताकतवर कुव्वत है जो वसी तरीन खाइयों को भी फलांगने की सलाहियत रखती है। शहंशाह मजीद उस खालीपन को बर्दाश्त न कर सका। शहंशाह ने अपने सिपाही महरू की तलाश में भेजे और उसे वापस महल में बुला लिया। महरू के बखैरियत वापस आ जाने के बाद उसने अपने लोगों में ऐलान किया कि वो जो मोहब्बत बांटते हैं वो उसकी और सल्तनत की मिरास और सच्चे प्यार की ताकत का सबूत है।
और वो जो मोहब्बत बांटने की सलाहियत नहीं रखते वो कोकाफ छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन महरू सल्तनत से कहीं नहीं जाएगी। महल में महरू और शहंशाह की शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। शहंशाह ने उस शादी को यादगार बनाने के लिए हर तरह से इंतजामात कराए। महरू के लिए शाही लिबास तैयार किए जाने लगे। शहंशाह ने कोकाब के खजानों से महरू के कदमों में जेवरात के ढेर लगा दिए। उस शादी से कोई खुश था या नहीं, लेकिन शहंशाह के ऐलान के बाद किसी में यह जुर्रत न हुई कि वो शहंशाह से उसके फैसले से पीछे हटने का कहे। महरू अपने कमरे में नरम आरामदेह बिस्तर पर लेटी मुस्तकबिल के सौ देख रही थी। दिमाग बजित था उसे ये बताने के लिए कि वो इंसान जाती है और जिन जात के साथ शादी करना उसकी बेवकूफ़ी है, मगर मोहब्बत से लबरेज दिल शहंशाह को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। शहंशाह की छोटी मलिका अपनी कनीज़ों के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही महरू उठकर खड़ी हो गई। मलिका ने कनीज़ों को बाहर जाने का इशारा किया। कनीज़ें कमरे से बाहर चली गईं। मलिका महरू के करीब आई और बोली, हम जिन्नात हैं, हमारे जज्बात इतने गहरे नहीं होते। एक जिनजात की कई कई बीवियां होती हैं। जिनजात जब भी जिससे शादी करना चाहता है कर लेता है और कोई उस पर एतराज़ नहीं करता। शहंशाह की जिम्मेदारियां चूंकि आम जिन्नात से बढ़कर होती हैं, इसलिए शहंशाह अपने आप को ऐसी तमाम ख्वाहिशात से दूर रखता है जिसके बायस उसकी रियासत में मुसीबतें या परेशानियां आए। मगर मुझे हैरत है कि तुम जैसी एक कमज़ोर इंसान ज़ादी के अंदर शहंशाह ने ऐसा क्या देख लिया कि शहंशाह को अपने हवास पर काबू ही नहीं रहा। सिर्फ तुम्हारे लिए शहंशाह ने रियासत के उसूलों को बालाए ताक रख दिया। मुझे देखो, मुझ में तुम्हें कोई कमी नजर आती है, बताओ। महरू ने सर झुका लिया, मगर मलिका ने एक झटके से उसकी ठोड़ी ऊपर की और चिल्लाई, मुझ में क्या कमी है, बताओ। महरू बोली, मोहब्बत को किसी के मुकम्मल या नामुकम्मल होने से गर्ज नहीं होती, मोहब्बत तो किसी के अधूरेपन से भी हो जाती है। मलिका चंद कदम पीछे हटी और बोली, तुम लावारिस हो और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें यहां से धक्के मार कर निकाला जाए। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगी, याद रखना। ये कहकर मलिका तेज कदम उठाती कमरे से निकल गई। महरू के लिए एक नई आजमाइश उसके सामने खड़ी थी। बेचैनी के आलम में वो काफी देर कमरे में टहलती रही। आखिर जब आसाब जवाब दे गए तो अकेली कमरे से निकली और शहंशाह के कमरे की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक मुलाजिमा ने रोकने की कोशिश की कि इस वक्त शहंशाह किसी से नहीं मिलते हैं, रुक जाएं वरना वो नाराज होंगे। मगर महरू ने मुलाजिमा को पीछे धकेला और बोली, मैं हुक्म देती हूँ कि मेरे सामने से हट जाओ वरना जान ले लूंगी। मुलाजिमा पीछे हट गई। वैसे भी महरू की कही हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी, जिसे मानना महल में हर कोई अपना फर्ज समझता था। महरू शहंशाह के कमरे खास में पहुंची। शहंशाह पहली बार महरू को अपने कमरे खास में देखकर दंग रह गया। महरू शहंशाह के पास आई। उसका सांस फूला हुआ था। शहंशाह ने हैरत से पूछा, क्या हुआ महरू, तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है, क्या परेशानी है? महरू ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी आपको ना देखा तो फिर कभी देख नहीं पाऊंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप मुझे यहीं रहने दें। मैं आपके कमरे के बाहर बैठी रहूंगी। मुझे आपकी बीवियों से भी कोई मसला नहीं है। मैं लावारिस जरूर हूं, मेरा अपनी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि मुझे आपसे जो मोहब्बत हुई है वो अपनी दुनिया में कभी किसी से नहीं हुई। बोलते हुए महरू के आंसू गिरते रहे, हिचकियां भी बंध गईं। शहंशाह ने महरू के आंसू पहुंचे और कहा, तुम्हारी जगह दहलीज पर नहीं इस महल में है। अगर ना होती तो मैं तुम्हें कभी वापस ना बुलाता। तुम परेशान मत हो, हमारी चंद दिन बाद शादी है और मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम जाओ और आराम करो। शहंशाह ने कमरे के दरवाजे की तरफ फूंक मारी तो अगले ही लम्हे दो जिनजातियां हाजिर हो गईं। शहंशाह ने कहा, महरू को फौरन इसके कमरे में ले जाओ और अगर दोबारा महरू की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महरू के साथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। वो मुतमईन थी, लेकिन उसकी छठी हिस्स किसी आने वाले खतरे के बारे में पेशन गोइयां कर रही थी। छोटी मलिका शहंशाह की बेवफाई से शदीद गम में मुब्तला थी। ना खत्म होने वाला शदीद अंधेरा मलिका के दिल पे छाया हुआ था। सिर्फ यही नहीं था, बल्कि वो हमेशा इक़्तिदार रखती थी। शहंशाह के लिए महरू की शदीद मोहब्बत को देखते हुए उसे डर था कि महरू के शहंशाह की जिंदगी में आने के बाद उसकी अहमियत कम हो जाएगी, मगर उसे तो आगे जाना था। वो शहंशाह के बाद खुद को शहंशाह के तख्त का हकदार समझती थी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। शादी की तकरीबात एक हफ्ते पर मुश्तमिल थी। पूरे कोकाब को दावत आम थी। हफ्ते के आखिरी दिन शहंशाह और महरू का निकाह था। महरू खुश भी और कुछ सहमी हुई भी थी।
माएँ दिन रात महरू की खिदमत में मसरूफ रहती। अनाबिया परी को खास तौर पर महरू को दुल्हन बनाने के लिए बुलाया गया। कुछ जिन्नात शहंशाह के इस फैसले के साथ खड़े थे और कुछ मुखालिफ, मगर मुखालिफ कुछ नहीं कर सकते थे। उधर मलिका महरू जैसी कमजोर इंसान जाति से शिकस्त खाने के लिए तैयार नहीं थी। मलिका ने महल के तहखाने में एक भूले हुए मकबरे की गहराइयों में पनाह ले ली, जहां खौफनाक अंधेरा था। सिवाय 2 से 3 मोमबत्तियां जल रही थी, जिसने तहखाने की स्याही को कुछ कम कर दिया था। शाही मकबरे की खौफनाक कोठड़ी में उसने एक मंतर का आगाज किया, मंतर जो उसके गमों को कम कर सके, जो उसकी ढारस बंधा सके, जो उसकी तन्हाई को कम कर सके। जैसे ही मंतर ने एक ठंडी हवा का आगाज किया, जिसने खौफनाक मोमबत्ती के शोलों को बुझा दिया, मलिका को अपनी रगों में ताकत का एक तूफान महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चंद लम्हों बाद वो पुरसुकून नजर आने लगी। उसकी सांसों का शोर तारीक तहखाने में गूंज रहा था। निकाह में एक दिन रह गया। निकाह का शोर पूरे महल में गूंज रहा था। हर एक शहंशाह को मुबारकबाद देता नजर आ रहा था। महरू की खुशी फिक्र में बदलती जा रही थी, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। यहां तक कि शहंशाह की नाराज बीवियां भी, मगर छोटी मलिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। महरू ने कई खातमा से पूछा, उसे मिलने वालों से भी दरियाफ्त किया, लेकिन किसी को छोटी मलिका के बारे में इल्म नहीं था। रात गहरी हो गई। जब मेहमान चले गए, परी अनाबिया भी गायब हो चुकी थी। महरू बिस्तर पर लेटी आंखें बंद की, नींद आंखों से कोसों दूर थी। कल निकाह था और दिल बहुत घबराया हुआ था। उसी दौरान मलिका की नफरत बढ़ती गई। वो बदले की आग में जल रही थी। बदले की आग ठंडी करने के लिए अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही थी। उसने खतरनाक रूहों को तलब करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि उसकी मुखालफत करने वाले किसी भी शख्स को ना छोड़ा जाए। काले साए पूरे महल में मायूसी की मानिंद फैल चुके थे। जैसे ही शाम ढलती हुई चांदनी रात में तब्दील हो गई, मलिका ने कदीम खंजर अपने हाथ में लिया और महल की तरफ चल पड़ी। उसे अपनी ताकत का नशा था। उसने हारना नहीं सीखा था। मोमबत्ती के शोले अपने आखिरी तसादुम के लिए दीवारों पर नाचते हुए खौफनाक मंजर बना रहे थे। मलिका के पीछे चलती महरू पर खौफ का आलम तारी था। चलते चलते अचानक मलिका शहंशाह के कमरे में चली गई। महरू भी कमरे में दाखिल हो गई। शहंशाह हैरत से मलिका को देख रहे थे कि अचानक मलिका ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया। इससे पहले कि वो खंजर शहंशाह के सीने के आर पार कर देती, महरू ने उसका हाथ पकड़ लिया। महरू खौफ से कांपती हुई उठ बैठी। वो ख्वाब देख रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी कि दिल में पलने वाले अंदेशे ख्वाब की सूरत में नजर आने लगे। अगले दिन सुबह से ही महल में रौनक थी। हर कोई मसरूफ नजर आ रहा था। हम तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी और आज निकाह था। जूं जूं निकाह का वक्त करीब आ रहा था, महरू के अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परी अनाबिया सुबह से ही महरू को तैयार करने में लगी हुई थी। उधर शहंशाह की खुशी दीदनी थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। मुस्कुराहटें, कहके, खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। निकाह की तकरीब में सिर्फ 1 घंटा रह गया था। अनाबिया परी महरू को दुल्हन बनाकर किसी जरूरी काम से कमरे से बाहर गई। अपने आईने में अपने हुस्न को देखा तो पहली बार वो खुद अपने हुस्न पर रश्क करने लगी। वो किसी रियासत की मलिका लग रही थी। शहंशाह का ख्याल दिल में आया तो दिल ने तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया। घबराहट होने लगी महसूस हुई। जग में पानी खत्म था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। कोई नहीं था। पता नहीं सब कहाँ चले गए थे। उसे कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गैलरी में झांका। गैलरी में बड़े गाउन में मलबूस कोई चला जा रहा था। बड़े गाउन की वजह से शनाख्त मुमकिन नहीं थी। महरू दबे पांव उसके पीछे चल पड़ी। शहंशाह के कमरे खास की तरफ जा रहा था। महरू उसका मुसलसल पीछा कर रही थी। वो शहंशाह के कमरे खास में दाखिल हो गया। महरू कमरे के करीब आई। कमरे की खिड़की जरा सी खुली हुई थी। महरू ने उसके जरिए अंदर देखा कि अंदर आने वाले ने शहंशाह के लिए रखे हुए जूस के गिलास में कुछ मिलाया। उसके बाद उसने वो शीशी जो उसने हाथ में पकड़ रखी थी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और वो शीशी गायब हो गई। उसके बाद उसने गाउन उतारा। वो कोई और नहीं, छोटी मलिका थी। नफरत अंगेज मुस्कुराहट के साथ बोली, शहंशाह तुम मेरे ना रहे तो किसी के भी नहीं रहोगे। ये कहकर वो गायब हो गई। इतने में कदमों की आहट सुनाई दी। महरू छुप कर देखने लगी। शहंशाह अपने कमरे की तरफ जा रहा था। महरू की वफादारी, उसकी मोहब्बत का ये कड़ा इम्तहान था। शहंशाह कमरे के अंदर दाखिल हो गया। महरू तेजी से अपना शाही लिबास संभाल कर कमरे के अंदर चली गई।
शहनशाह ने जूस का गिलास हाथ में पकड़ रखा था। इससे पहले कि वो जूस पीता, महरू चिल्लाई, ये जूस मत पिए, इसमें जहर मिला हुआ है। शहनशाह हैरत से महरू की तरफ देखने लगा। गिलास में जहर था भी या नहीं? अगर था तो महरू के पास क्या सबूत था कि ये छोटी मलिका का काम है? वो आगे बढ़ी, उसने जूस का गिलास शहनशाह के हाथ से लिया और एक ही सांस में जूस पी गई। शहनशाह उससे मुखातिब हुआ, क्या हुआ महरू? हमारा निकाह होने में थोड़ा वक्त रह गया है, तुम यहाँ क्यों हो? महरू खामोश थी। अचानक उसका सर डोलने लगा, चक्कर आने लगे। उसके गले को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। महरू ने फौरन जल्दी जल्दी शहनशाह को सब कुछ बता दिया। शहनशाह को पहले तो यकीन न आया, लेकिन महरू की तबीयत बिगड़ने लगी और वो निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। शहनशाह ने फौरन खादमाओं को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि फौरन शाही हकीम को लेकर आओ। छोटी मलिका को गिरफ्तार करके फौरन मेरे पास लाओ। शहनशाह ने महरू के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे हौसला देने लगा कि वो ठीक हो जाएगी। जूस के अंदर मिलाए गए जहर से उसका जिस्म नीला पड़ चुका था। जहर के असर से वो बिस्तर पर तड़प रही थी। बमुश्किल इतना कह पाई, मेरा सारा खानदान दुश्मनी की नजर हो गया। मेरी खुशियां, मेरी मोहब्बत इसी दुश्मनी के हाथों दम तोड़ गईं। शहनशाह उसे पुकारता रहा कि वो हिम्मत रखे। इसी अस्ना में शाही हकीम भी वहां पहुंच गया। उधर उसने महरू की नफ्स पर हाथ रखा, उधर उस मासूम दोशीजा की रूह परवास कर गई। शहनशाह दम बखुद वहीं खड़ा रह गया। छोटी मलिका को गिरफ्तार करके शहनशाह के सामने हाजिर किया गया। महरू के मुर्दा जिस्म को देखकर वो कहका लगाकर हंस पड़ी, बोली, बेवकूफ इंसान जाती, मेरी चाल में फंस गई। शहनशाह, जूस मैंने शराब के लिए नहीं, इसी के लिए मिलाया था। मैं जानती थी कि ये मेरा पीछा कर रही है। इसने मुझ पर नजर रखी हुई थी। इसकी कमजोर दिमाग के साथ खेल गई, उसे पता ही नहीं चला। शहनशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि छोटी मलिका को जिंदान में डाल दो और छोटी मलिका, हमारा निकाह इसी वक्त खत्म होता है। छोटी मलिका चीखती चिल्लाती रही, मगर शहनशाह ने उसकी एक न सुनी। शहनशाह ने अपनी बनने वाली महबूब मलिका की वफात पर 3 दिन शोक का ऐलान कर दिया, मगर खुद ना जाने कितने दिन महरू की मौत का शोक मनाता रहा। छोटी मलिका को शहनशाह ने तलाक दे दी। उसके धोखा ने शहनशाह की जिंदगी को एक ज़रब लगाई। महल के तारीक तरीन कोनों में कोई शहनशाह की मदद नहीं कर सकता था। कहा जाता है कचरे के ढेर पर सोई हुई खूबसूरत लड़की की कहानी और शहनशाह जन्नात की मोहब्बत पूरी दुनिया में अफसानवी बन गई। महरू मोहब्बत और वफादारी की अलामत बन चुकी थी, और ये भी कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।